हेलो लर्नर्स, वेलकम टू न्यू लेसन। आज जो हम सीखने वाले हैं वो इंग्लिश का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला होता है टेंसेस और दूसरा होता है वर्ब। टेंसेस के बाद वर्ब भी एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेंसेस चेंज होते जाते हैं वर्ब्स भी उनके साथ चेंज होती जाती हैं। अब तक हमने वर्ब्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। सभी मोडाल्स या मॉडल वर्ब्स जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज हम सीखने वाले हैं बी फॉर्म्स, यानी कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब इसलिए कही जाती है क्योंकि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए बी फॉर्म्स की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं खुश हूँ तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैप्पी। मैं का मतलब हो गया आई, हैप्पी का मतलब हो गया खुश। लेकिन इसका सही सेंटेंस क्या होगा? आई एम हैप्पी। एम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है हूँ। मैं खुश हूँ यानी कि आई एम हैप्पी। ऐसे ही सभी हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब का इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग होता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का क्या मीनिंग होता है, उनका यूज कैसे कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बी फॉर्म्स के बारे में। बी होती है बेस फॉर्म। बी के अंदर आती है इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, वॉज, वर का पास्ट टेंस में किया जाता है। लेकिन टेंसेस तो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में बी खुद यूज होता है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से फ्यूचर टेंस में बी यूज होता है। अब देखते हैं बी का क्या मतलब होता है। बी का मतलब होता है होना। बी किसी चीज के होने को बताता है। वो कोई काम भी हो सकता है, कोई अवस्था भी हो सकती है। बी का यूज स्टेट और एग्जिस्टेंस में होता है, यानी कि अवस्था या प्रेजेंस बताने के लिए। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, ये बताने के लिए। दूसरा यूज बी का होता है कंटिन्यूअस टेंस का, कोई काम चल रहा हो ये बताने के लिए भी बी का यूज किया जाता है। अगर हमें स्टेट बतानी हो या अवस्था बतानी हो तो हम किस तरीके से बताएंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश हूँ। हमने पढ़ा है बी का मतलब होता है होना, लेकिन इज, एम, आर का मतलब होना नहीं होता है, वो होना का सेंस देते हैं। तो हम इज, एम, आर का मीनिंग देखते हैं। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है हो। सब्जेक्ट के साथ आर का मतलब चेंज हो जाता है। जब ज्यादा लोगों की बात करेंगे तब आर का मतलब होगा हैं, तो ये बन जाएगा मैं खुश हूँ। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है? कोई अवस्था बता रहा है कि मैं खुश हूँ। ऐसे ही है दूसरा सेंटेंस, आई एम सैड। मैं दुखी हूँ। सैड का मतलब हो गया दुखी, आई का मतलब हो गया मैं, एम का मतलब हो गया हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। ऐसे ही है यू आर अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर हो। ये सेंटेंस क्या बता रहा है? एग्जिस्टेंस बता रहा है, कुछ होना को बता रहा है। आप एक डॉक्टर हो। वी आर योर फ्रेंड्स। हम तुम्हारे मित्र हैं, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है? कुछ होना बताया जा रहा है। हम तुम्हारे मित्र हैं, एग्जिस्टेंस बताई जा रही है। आई वॉज एन आर्टिस्ट। इस सेंटेंस में पास्ट में होना के बारे में बताया जा रहा है। आई वॉज एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार था। दे वर माई गुड फ्रेंड्स, वे मेरे अच्छे दोस्त थे। वॉज वर पास्ट में आता है, इसलिए वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। क्योंकि वर प्लूरल के साथ आता है इसलिए वर का मतलब क्या हो गया? थे। वे मेरे अच्छे दोस्त थे। ऐसे ही अगर हमें फ्यूचर की अवस्था बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे? विल और शैल के साथ उसमें बी खुद यूज होता है। फ्यूचर के सेंटेंसेस में बी की कोई फॉर्म यूज नहीं होती है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, वहां पर बी खुद यूज होता है। अगर हमें फ्यूचर की कोई अवस्था बतानी है तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? वी विल बी रेडी, हम तैयार रहेंगे। यहाँ पर फ्यूचर की अवस्था बताई जा रही है कि हम फ्यूचर में तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। ऐसे ही आई शैल बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी या मैं खुश होऊंगा। वी विल बी हैप्पी, हम खुश होंगे या हमें खुशी होगी। ये क्या है? फ्यूचर की अवस्था बताई जा रही है कि हम फ्यूचर में खुश होंगे। वी विल बी हैप्पी। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से बी का यूज होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर किस तरीके से यूज होते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है या कोई काम जारी है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज होता है। तो कोई काम चल रहा है प्रेजेंट में तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? शी इज रीडिंग हर लेसन, वह अपना लेसन पढ़ रही है। किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर शी हो जाएगा सब्जेक्ट, इज हो रहा है यहाँ पर यूज क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इज का मतलब होता है। रीडिंग हर लेसन, रीडिंग हो गया मेन वर्ब, लेसन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है इसलिए ये क्या बन जाएगा? रीडिंग।
शी इज रीडिंग हर लेसन, वह अपना लेसन पढ़ रही है। ऐसे ही है दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वे टेलीविजन देख रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान काल में टीवी देखने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, आर वॉचिंग। आर का मतलब होता है हैं और वॉचिंग का मतलब होता है देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग टेलीविजन, सब्जेक्ट क्या हो गया दे, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी वॉचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया टेलीविजन। तो ये बन जाएगा दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वे टेलीविजन देख रहे हैं। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, यानी कि भूतकाल में कोई काम चल रहा था उसके बारे में बात करेंगे तो वॉज वर्ब का यूज होगा। वॉज का मतलब होता है था, वर्ब का मतलब होता है थे। वह एक पत्र लिख रहा था। ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, वॉज। वॉज का मतलब होता है था। राइट में आईएनजी लगेगा क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। तो ये बन जाएगा वह एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ऐसे ही वर्ब का सेंटेंस कैसे बनेगा, दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे। दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वर। वर का मतलब होता है थे। वर हो गया हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है होम। तो ये बन जाएगा दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में, यानी कि ऐसे कार्य के बारे में जो भविष्य में जारी रहेंगे। इसमें बी खुद यूज होता है शैल और विल के साथ। इसमें बी की कोई भी फॉर्म यूज नहीं होती है, बी का ही यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स, वह कुछ पत्र लिख रहा होगा। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर कि भविष्य काल में वो कोई पत्र लिख रहा होगा। भविष्य काल में सब्जेक्ट के साथ शैल बी और विल भी आता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही हो गया सब्जेक्ट, विल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या हो गया मेन वर्ब, सम लेटर्स यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया लेटर्स। तो ये बन जाएगा ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स, वह पत्र लिख रहा होगा। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ शेल का यूज होता है, आई शेल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य काल में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, विल या शेल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही शेल बी और विल बी का यूज होता है। जैसे कि दे विल बी वॉचिंग टेलीविजन, वे टेलीविजन देख रहे होंगे। यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग यानी कि मेन वर्ब, टेलीविजन यानी कि ऑब्जेक्ट, वे टेलीविजन देख रहे होंगे। भविष्य काल में कोई काम जारी रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब बी और उसकी फॉर्म्स इज, एम आर, वॉज वर्ब का यूज क्यों होता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।